बैक एवरीवन एंड आई नो आए हो तुम लोग यहाँ पे स्टैंड अप देखने आए हो और मैं ये व्लॉग का इंट्रो क्यों दे रहा हूँ, बट ये इंट्रो नहीं है कोई। मैं बस तुम्हें ये बताने आया हूँ कि जो तुम लोग अभी आगे मेरा स्टैंड अप देखोगे छोटा सा, ठीक है, वो मैंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में पहली बार परफॉर्म किया। इवन मैं पहली बार स्टेज पे माइक लेके खड़ा हुआ हूँ। सो अगर कुछ भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ डोंट जज मी। कंटेंट देखो मेरा, मज़ा लो। एंड अगर मैं कुछ सुधार सकता हूँ उसमें तो प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। एंड बस फिर स्टैंड अप देखो तुम लोग, ठीक है। Hello everyone, my name is Ritesh Tiwari. So, it's my first open mic. So if you can't clap for my jokes, then please clap for my courage. Okay? Okay, तो मैं start करता हूँ. इधर से बहुत सारे लोगों का, 3 लोगों का फ्रेंड ग्रुप सर्कल होगा, जिसमें से सबसे फेमस 3 कैरेक्टर्स ही होते हैं हमारे में, एक अतरंगी, एक समझदार और एक बावला। तो उसमें से बावला मैं हूँ, समझदार नॉर्मल है। एंड हमारा तीसरा कैरेक्टर जो है वो मनीष। मनीष के बारे में 2 बातें जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहली, उसे लड़कियों से बात करना नहीं आता। एंड दूसरी है कि वो कुछ भी बोलता रहता है कभी भी। सो अगर उसके मतलब मन में कुछ नहीं होता है, पर उसके कर्म में सब कुछ होता है। तो स्टार्ट करते हैं। एक दिन 12th में हम लोग थे, तो मोमल और मनीष मेरे घर पे आए दौड़े दौड़े कि भाई मनीष का झगड़ा हो गया है। एंड जिसके साथ झगड़ा हुआ है उसका रीजन नहीं पता। तो हमने पूछा कि भाई रीजन बताओ, तो उन्होंने बोला हम रीजन मारते मारते बताएंगे। तो हमने सोचा यार ऐसे तो नहीं है। फिर हमने फोन लगा के बात किया कि भाई रीजन बताओ, फोन पे सॉर्ट करते हैं। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मिलने आओ तब हम सॉर्ट करेंगे। तो हमने बोला नहीं भाई, हम तभी मतलब तभी मिलने आएंगे जब तुम रीजन बता दोगे। यार एग्जाम में जा रहे हैं तो सिलेबस तो पता होना चाहिए कितना पढ़ के जाना है। यहाँ पे सिलेबस ही नहीं पता हम लोगों को। तो वो माने नहीं। एट द एंड में थोड़ी बहुत टाइम पास हुई, तो फिर उन्होंने बोल दिया हम घर चले जाएंगे मनीष के। अब भाई घर पे मनीष के पापा हैं, तो मनीष के पापा बिहार से हैं। तो बिहार के जो बाप लोग होते हैं ना, वो बाप नहीं थे, वो पहले कसाई थे। उनकी कसाई नुमा थोड़ी ज्यादा हो गई थी ना, इसलिए उनको बाप बनाया गया। मैं खुद यूपी से हूँ ना, हाँ मैं खुद यूपी से हूँ, तो हमें पता है कि भाई बाप लोग कैसे होते हैं। हाँ झेला हुआ है हमने पूरा। तो उसके बाद हमने बोला भाई इससे मनीष के बाप मारे, इससे बढ़िया भले यही लोग मनीष को मार लें। तो हमने बोला ठीक है, हम शाम को हम लोग मिलने आएंगे। तो हमने टाइम वाइम नहीं किया। उसके बाद हमने मनीष के साथ डिस्कशन की कि भाई मनीष ऐसा क्या हो सकता है कि कोई तुझे मारेगा, मतलब कुछ कांड वांड किया हो तूने जो तुझे याद आ जाए, तू याद कर। तो भाई हमने उसे टाइम दिया थोड़ा। उसने आधे घंटे में ऐसे ऐसे कांड बताए कि वो लोग तो छोड़ो, मैं और मोहन उसे मारने में तुल गए भाई। उसने पूरे स्कूल में बोर्ड रखा है कि मैंने हर लड़की के साथ वो अपना वो चल रखा है। हम बोल रहे भाई कोई लड़की तेरे को भाव नहीं देती, तेरे को लड़की से बात करना नहीं आता, तू कुछ तो सोच समझ के बोल किसी को। मैंने बोला कि भाई कोई बात नहीं, देख हम चलेंगे तेरे साथ, पूरी एकदम जो भी होगा मैनेज कर लेंगे। हम आवाज सुनते ही मोबाइल की तरफ से आवाज आई हम। एंड उसका रिएक्शन ये था, मैं नहीं भाई, मैं नहीं, ये पिटवाएगा। इसके कान जैसे मैंने सुने ना, ये पक्का पिटवाएगा। लग तो मुझे भी गया था कि पिटवाएगा, पर दोस्ती का एक वसूल है यार कि अपनी लड़ाई में पिट जाओ, लेकिन दोस्त की लड़ाई में खड़े रहना है। हम लोग गए। फिर हम गए शाम, मैंने अपने कुछ दोस्तों को फोन किया। हम 4 बाइक पे 8 जने थे। हम लोग गए क्योंकि हमें सिलेबस पता नहीं था अभी तक, तो हमें एग्जाम की प्रिपरेशन भी नहीं की कि हाँ क्या होगा सामने ये वो। हम वहाँ पे पहुंचे, हमने कॉल किया, भाई आ गए यहाँ, अच्छा आता हूँ तुम्हारी सर्विस करने। ये थोड़ा ज्यादा हो गया यार, बात ना पता तुम सीधा सर्विस करने। तो भाई मैंने भी गुस्से में बोल दिया, आ साले तेरी हम सर्विस करते हैं, आ तू आ। देखो इस पॉइंट तक मुझे पता नहीं था कि सामने वाला है कौन, तो ऐसा हो जाती है गलती। सामने वाला निकला एक्स एमएलए का बेटा। अब वो आया, भाई हम जितने 4 बाइक में गए थे ना, उतने वो एक गाड़ी में भर के लेके आया था, और वो वैसी 3 गाड़ियां लेके आया था। तो अब लड़ने की तो कोई सवाल ही नहीं उठती, भले गलती उसकी हो, पर लड़ने का तो कुछ बात ही नहीं उठता कि हम लड़ भी पाएंगे उससे। हमने बोला, हमने बात करने की शॉर्ट की, भाई शॉर्ट हुआ नहीं, मैटर वहां पे और बढ़ गया। तो भाई हम वहां से निकल गए, हम भागे थे वहां से, पर मैं निकल गया बोलता हूँ थोड़ा समझ लेंगे। हाँ भाई हम लोग वहां से निकल गए धीरे धीरे। अब निकलते निकलते उन्होंने देख लिया कि हम भाग रहे हैं। तो अब हम भाग रहे थे सब अपने अपने, कोई इधर भागा कोई उधर भागा स्कूटी से। तो मैं एक स्कूटी, मतलब मैं भाई देखो स्कूटी चलाना बहुत खराब हूँ, बाइक मुझसे चलवा लो। तो मैं स्कूटी चला के गली से निकाला था ताकि उनकी कार ना घुस पाए। कार तो अब फिर भी वो हमारा पीछा कर रहे थे, मैंने भगाते भगाते एक बच्चा उड़ा दिया। भाई यार देखो मेरी गलती है, वो इतनी बड़ी फॉर्च्यूनर के पीछे इतना छोटा सा बच्चा आ रहा था। अब इसमें मैं क्या करता, वो दिखा नहीं मेरे से, उड़ गया वो। भाई
चाहिए। हाँ। उस दिन पहली बार भाई मेरे को पूरी सोसाइटियों की आंटियों की यूनिटी देखने मिली। सारी आंटियों ने चिल्ला के एक साथ एक ही गाली दी मुझे, ओए भड़वे। मैं भाई, मेरे आगे एक दोस्त चल रहा था, मैंने उसको बोला भाई भाग, मैंने बच्चा उड़ा दिया। वो भाई 60 की स्पीड में बाइक चला रहा था, बाइक रोक के गली में पूछता भाई कहाँ? अबे कहाँ? तुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। जब तक वो प्रोसेस कुछ कर पाता तब तक मैं निकल गया, गली वालों ने उसे पकड़ लिया। अब बता, तेरे दोस्त को बुला, वो मुझे फोन कर रहा है, मैं फोन ही नहीं उठा रहा, मुझे पता है कि ये पकड़ा गया है। भाई ये बहुत दोगला निकला भाई, इसने मेरा नंबर दे दिया उन्हें कि भाई उनका मेरे को फोन आया कि हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, कि भाई केस वेस करेंगे, अब तुम देख लो, या तो तुम वापस आओ या तो हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। मैंने बोला अगर मैं आ गया तो तुम मुझे पुलिस स्टेशन जाने लायक छोड़ोगे नहीं, मैं जाऊंगा सीधा एम्बुलेंस में। तो मैं आ तो नहीं रहा। मुझे मेरे एक अंकल मिले रास्ते में, भाई वो अंकल की वहाँ पे पहचान बहुत थी, तो मैंने उनसे सब कुछ माजरा वगैरह बताया कि अंकल ऐसा ऐसा हुआ है। तो अंकल ने वो फोन लिया मेरे से, उन्होंने अपने एड्रेस पे बुला लिया घर पे कि भाई आ जाओ यहाँ पे बात कर लेते हैं। वो उनके घर पहुंचे, उसके बाद उन्होंने लाल कलर की स्कूटी अंकल के घर के अंदर देख ली। आप लोगों को मैं पहले से बता दूं, वो लाल कलर की स्कूटी पिछले 5 महीने से बंद पड़ी थी। तो इन लोगों ने वो लाल कलर की स्कूटी देख के बोल दिया कि आपके लड़के ने हमारे बेटे को उड़ाया लाल कलर की स्कूटी से। लाल कलर की स्कूटी, और वो स्कूटी थी ग्रे कलर की। अब अंकल समझ गया कि इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि स्कूटी किस कलर की थी, ये वो। अब अंकल अपनी पे आए, ठीक है जाओ तुम पुलिस में जाओ, उन्होंने बोल दिया कि मेरा लड़का भाग गया है घर से, अब तुम लोग देख लो, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर रहा हूँ, तुमने उसको हैरेस किया। मैं था पीछे कमरे में, सब सुन रहा था मस्त एकदम। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, ऐसा ऐसा। तो अंकल ने बोला जाओ जाओ, मैं भी केस करने आ ही रहा हूँ पीछे से। अंकल की पहले ही पुलिस में बात हो गई थी कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो गया तो कुछ नहीं होगा। तो उस दिन तो अंकल ने मैटर समझा लिया पूरा एकदम। फिर एक दिन मैं, मतलब 1-2 हफ्ता हो गया ना, वो एमएलए का बेटा मुझे मिला ना हम लोग उसे मिले। मैं और मोमल एक दिन स्कूटी पे जा रहे थे देखने के लिए, भाई ऐसे ही घूम रहे थे हम लोग, मतलब गेड़ी मार रहे थे। वो एक्स एमएलए का बेटा अकेला दिखा हमें, और वो भी मैकडी के नीचे। और भाई पता है क्या वजह थी कि देखो हमें रीजन नहीं पता था कि यार मारना क्यों था, क्योंकि मैटर पड़ गया था वहां पे, तो हमने रीजन पता ही नहीं किया कि भाई क्या रीजन था। तो हम उसके पास गए, हमने हाय हेलो किया, थोड़ी बहुत बात की कि भाई क्या मैटर था। हमारा इंटेंट गलत था, हमने सोचा कि क्या पता इस साले की गलती निकले, तो हम दोनों अभी ही मिलके इसको कूट देंगे, मजा आ जाएगा फिर तो। अभी कौन सी इसकी बुलेरो है, मोमल इतना हट्टा कट्टा, तो भाई कूट देंगे, मोमल बैठ जाएगा, मैं मार दूंगा उसको। भाई उसने हमें रीजन बताया। मनीष की बहन, सॉरी उसकी बहन ने, मतलब मनीष और वो क्लासमेट थे, तो उस मनीष को टेक्स्ट कर रखा था ऐसे ही कि यार संडे है, मैं लेटे लेटे बोर हो रही हूँ। भाई मैंने तुम्हें बताया था ना इसे बात करना नहीं आता। भाई इसने बोल दिया मैं आ जाऊँ, साथ में लेट लेंगे, बोर नहीं होगी। So from my side guys, thank you everyone. बहुत परफॉर्म किया। और अगर तुम लोगों ने मेरा ये वाला वीडियो यहाँ तक देखा है तो वो जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है ना, उसे प्लीज़ दबाए बिना मत जाना यहाँ से। और दूसरा वो जो उधर एक बेल का नोटिफिकेशन का आ रहा होगा कुछ, उसे भी ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ ना वो सबसे पहले तुम्हें पता लगे एंड तुम मेरे सबसे पहले वीडियोस देख पाओ यार। बी माई क्रेजी फैन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बी विथ मी, बी विथ ना ब्लॉग्स। टाटा बाय बाय।